आज हम लोग समानांतर श्रेणी एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना, इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना। To find the sum of n terms of an AP. इसके लिए हम एपी के प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस और अंतिम पद को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद एपी को लिख लेते हैं और उसके पदों के योग के लिए सूत्र का निर्माण इस प्रकार करते हैं। मान लिया एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वअंतर बराबर डी, एपी में पदों की संख्या बराबर n, इसलिए nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस सूत्र के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d एंड the number of terms in the AP equal to n. So, n term of AP, an equal to a plus n minus 1 into e. इसलिए समांतर श्रेणी AP निम्नांकित होगा। AP will be following a plus d डॉट डॉट, लास्ट दो ठो टर्म लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माना सपोज n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू Sn, इसलिए सो Sn इक्वल टू, अब इसको हम ऐड करेंगे, सभी पद सभी टर्म को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे a प्लस d प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू टी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हुआ Sn इक्वल टू a प्लस टी प्लस डॉट डॉट जितने भी बीच वाले टर्म होंगे, पद होंगे, प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब इक्वेशन फर्स्ट के जो पद हैं, टर्म है, उसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। समीकरण 1 के पदों को उल्टे क्रम में
लिखने पर, रीराइटिंग द टर्म्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन रिवर्स ऑर्डर, Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस डी प्लस a। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 के संगत पदों को जोड़ने पर, एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ ए को कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, संगत पद का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म को दूसरे के फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को दूसरे इक्वेशन के फर्स्ट टर्म के साथ, पहले पद के साथ, दूसरे को दूसरे पद के साथ, फिर इसी तरह से लास्ट को लास्ट के साथ। तो 2Sn इक्वल टू यह होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी प्लस डॉट डॉट प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यह हो जाएगा 2Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट n बार, n टाइम्स, जितने पद होंगे उतने बार जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो यह हो जाएगा 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इसलिए Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यह n पदों का सूत्र हो गया। अब यदि अंतिम पद l हो तो l इक्वल टू an, l बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इसको हम तोड़ेंगे तो यह होगा Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लिख सकते हैं। तो a प्लस यह होगा Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी है। सो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n, यानी n पदों का योग बराबर n बटा 2, जितने पदों का योग निकालना हो, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यदि n पदों का योग निकालना, पहला पद दिया गया हो, पदों की संख्या दी गई हो, सार्वंतर दिया गया हो, तो पहले सूत्र का फर्स्ट फार्मूला का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यदि पदों की संख्या मालूम हो, पहला पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, तो दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक चीज यहाँ हम लोग समझ लें कि यह संगत पदों का योग जो है वह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे है। तो इसके पहले को इसके पहले के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यह हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर दूसरे को हम इसके दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो यह होगा 2a प्लस डी प्लस एन डी
माइनस 2d इक्वल टू 2a प्लस nd माइनस d इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर हम संगत पदों को कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे जोड़ेंगे तो हर हाल में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। वही मान जो है यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से समानांतर श्रेणी से संबंधित हम लोग मुख्य सूत्रों को, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसकी, उसको पढ़ लिए, जिसमें जो है सार्वंतर ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंस निकालना, एपी चेक करना, समानांतर श्रेणी है या नहीं। उसके बाद जो है एनवां पद ज्ञात करना प्रथम पद से, यानी शुरू से, स्टार्ट से लास्ट टर्म की ओर अगर एपी में है, और एन टर्म निकालना हो, फिर लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर एन टर्म निकालना हो, तो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की ओर अगर एन टर्म निकालना हो तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद से लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना हो तो l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 3 लगातार टर्म, 3 लगातार पद के बीच रिलेशन हम लोग पढ़ लिए हैं। उसमें जो है a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और अभी हम पढ़ लिए समानांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। अब आगे हम लोग जो है इस पर संबंधित जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्न है, उसके बारे में पढ़ेंगे।